किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर मजबूरी पड़े तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है और जरूरत पड़े तो दुश्मन को भी गले लगाना पड़ता है। एक बार एक सेठ जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर बहुत सा पैसा कमाया, बहुत सा धन उन्होंने अपनी जिंदगी में कमाया, और धन कमाने के पश्चात उनके फिर मन में एक शंका पैदा हुई, डर पैदा हुआ कि अब शायद उनकी मौत होने वाली है और उनकी मौत कभी भी हो सकती है। उन्हें डर लगने लगा कि अगर तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो तुम्हारी जो संपत्ति है, जो जायदाद है, उसका क्या होगा? इसको दूसरे ले जाएंगे या ये व्यर्थ चली जाएगी? इस डर के मारे सेठ जी ने एक मन में उपाय बनाया कि क्यों ना पूजा आराधना की जाए, और ये पूजा आराधना होनी चाहिए स्वयं यमदेव की, जो कि अपने आप में एक यमदेव है, यानी कि मृत्यु के देवता है। और उन्होंने ऐसा ही किया। दिन रात तन मन से वो अपने आप को समर्पित करने लगे यमदेव के लिए कि आखिर अपनी मौत से वो बच सके। और एक दिन यमदेव उनके सामने साक्षात प्रकट होते हैं और उनसे बोलते हैं कि सेठ जी, बताइए आपने मुझे क्यों याद किया? आखिरकार तुम इतना तन्मयता से मेरे को क्यों याद कर रहे हो? मुझे तो इस मृत्यु लोक के अंदर कोई याद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम मुझे क्यों याद कर रहे हो? जरा मुझे बताएं। इस पर सेठ जी कहते हैं कि महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मुझे जिंदगी भर जीने का ऐसा वरदान दे कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में बना रहूं। इस पर यमराज कहते हैं कि ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। ये शाश्वत है, ये विधि का विधान है जो कि अटल है, जिसको टाला नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। इस पर फिर सेठ जी बोलते हैं कि महाराज, अगर ऐसा है तो फिर मुझे आप एक वचन और दीजिए। अगर मेरी मौत नहीं टल सकती तो कम से कम आप मुझे एक वचन तो जरूर दीजिए। इस पर यमराज बोले कि बताइए, हम बिल्कुल अवश्य ही पूरा करेंगे। कहने लगे, महाराज, जब भी आप आए मुझे एक दो संदेश या मुझे संकेत आप जरूर भिजवा देना। एक बार जब भी आप पहले आए तो मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि आप आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि मैं अपना मेरा जो काम बीच में रुका हुआ है, मैं उसको पूरा कर लूँगा। मेरा जो धन है मैं उसको बिल्कुल अपने को सेफ या जोड़ के जहाँ मुझे रखना है उसको मैं रख लूँगा, या जो मुझे करना है मैं उसको कर सकूँगा। इस पर यमराज ने कहा, बिल्कुल ठीक है, जैसी आपकी इच्छा ऐसा ही होगा। ये कहकर यमराज वहाँ से चले जाते हैं। अब कई साल बीतने पर टाइम बीतता गया, समय बहुत सा हो गया। सेठ जी की उम्र भी काफ़ी हो चली थी, और एक दिन अचानक से सेठ जी के दरवाजे पर दस्तक दी यमराज ने, और यमराज जी प्रवेश करते हैं उसके घर के अंदर और सेठ जी को बोलते हैं कि सेठ जी, चलिए, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अब तुम्हें यमपुरी चलना पड़ेगा। इस पर सेठ जी कहते हैं कि यमराज, कि हे यमदेव, आपने मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। आपने मेरे साथ में छल किया है, आपने धोखा किया है मेरे साथ में। आपने मुझे कहा था कि मैं जब आऊँगा तो मैं तुम्हें कम से कम एक दो संदेश या एक दो संकेत जरूर भिजवा दूंगा, लेकिन आपके आने की मुझ पर आपसे पहले कोई खबर नहीं पहुंची। मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं आई कि आप आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। अभी तो मेरा सारा का सारा काम आधा अधूरा बीच में ही पड़ा हुआ है। ये आप मेरे साथ में नाइंसाफी कर रहे हैं। इस पर यमराज कहते हैं, यमराज बोलते हैं कि नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। हमने जो कहा था, मैंने जो तुम्हें कहा था वो मैंने पूरा किया है, लेकिन तुम समझने में असमर्थ हो, तुम समझ नहीं पाए हो। मैंने एक नहीं 3 संकेत तुम्हें भिजवाए थे। मैंने 3 संकेत तुम्हें दिए थे। पहला संकेत, सर्वप्रथम मैंने तुम्हारे बालों को सफेद कर दिया। इन बालों को मैंने बिल्कुल सफेद कर दिया, लेकिन एक तुम थे, इस बात को नहीं समझे। तुमने इस सफेदी को हटाने के लिए काला पाउडर लगाकर, काला रंग लगाकर और बालों पर डाई कराकर इनको काला कर लिया और स्वयं को हैंडसम दर्शाने लगे। स्वयं को कहने लगे कि मैं जवान हूँ। उसके बाद मैंने दूसरा संकेत आपको दिया कि चलो भाई, आप पहला संकेत नहीं समझ पाए। मैंने दूसरी बार आपकी जो आंखें हैं, मैंने उनको थोड़ा सा ढीला कर दिया। मैंने उनको थोड़ा सा लूज कर दिया ताकि आपको दिखाई न दे और आपको कम दिखने लगा। लेकिन आपने एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाके अच्छा सा चश्मा बनवाया और चश्मे से आप बहुत अच्छे से सब कुछ देखने लगे।
इसके बाद में मैंने सोचा कि भाई एक संदेश, एक संकेत और सेठ जी को भिजवाया जाए। तो मैंने आपके जो दांत थे, आपकी जो जाड़े थी, मैंने उनको टेढ़ा मेढ़ा किया, ढीला किया, उनमें दर्द किया और वो आखिरकार टूट गए। लेकिन तुम फिर डॉक्टर के पास गए और पूरा का पूरा नया जबड़ा तुमने उनमें चढ़वा लिया। अब जबड़ा चढ़ने से तुम यहाँ के जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, उनका आनंद उठा रहे हो, लेकिन मेरी बात को समझ नहीं पाए। अब तुम्हारा जाना निश्चित है, तुमको चलना पड़ेगा मेरे साथ में। इस बात को सुनकर सेठ जी कहते हैं, महाराज मेरे से बड़ी गलती हो गई है, मैं आपकी कोडवर्ड जो थे उनको समझ नहीं पाया, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, लेकिन क्या कोई मेरे लिए गुंजाइश हो सकती है, मेरे लिए कोई रियायत हो सकती है? महाराज मेरे पास बहुत सा धन है, मैंने बहुत धन कमाया है, अगर आप कहें तो कुछ थोड़ा बहुत आपको भी दे दो। इस पर यमराज ने कहा, नहीं, मेरे को, मुझे इस धन का क्या करना है, मुझे धन की क्या आवश्यकता है भला, मुझे धन क्यों चाहिए? अगर हाँ तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है तो एक चीज है, अगर तुमने पूरी जिंदगी भर, संपूर्ण जिंदगी भर अगर तुमने जरा सा भी भगवान का भजन किया हो, हरि तप किया हो, तो बताओ कुछ रियायत हो सकती है, अन्यथा तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और वास्तव में होता ऐसा ही है, हम लोग संपूर्ण जिंदगी भर, अपनी उम्र भर इधर उधर के जो भौतिक पदार्थ हैं हमेशा उनमें लगे रहते हैं। जो हमारे लिए जरूरी है, जिस प्रभु ने, जिस हरि ने हमको इतना सुंदर, इतना अच्छा परिवार और ये तन दिया है और इतना मन दिया है, बुद्धि दी है, हम क्षण भर के लिए भी, मात्र कुछ क्षण के लिए भी उस ईश्वर को याद नहीं करते। तो हमें चाहिए कि हम प्रभु का स्मरण हमेशा करें, तप करें, भजन करें, जितना हो सके कीर्तन करें, ताकि यहाँ से जाने के बाद ये हमारे काम आए,